अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 फिजिक्स प्रैक्टिकल सेंटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। मैंने न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन भी डिस्कस कर लिए थे, वीडियो में बना रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊँगा। जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो फिर जो है मैं आप लोगों को इसमें सॉल्व कर लूँगा। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले वाला जो हमारे पास सेक्शन बी का न्यूमेरिकल था वो हमारे पास क्या था कि ट्रक वेइंग 2500 kg 2500 मूविंग एट 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg मूव टुगेदर, दे इम्पैक्ट टुगेदर, कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी। अच्छा, ऐसे मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास ये कॉमन वेलोसिटी का सवाल है, यानी मोमेंटम का बिफोर कोलिजन और ये जो है हमारे पास ये आफ्टर कोलिजन वाला है। तो इसमें जो है अब जैसे पहले वाला डेटा मैंने लिखा था ये ट्रक के लिए था, और ये वाला जो मेरे पास डेटा है ये मेरे पास जो है कार के लिए डेटा है। सही है, तो अब इसमें जो है हमारे पास M1 V1 दी हुई थी ट्रक के लिए। अब कार जो क्योंकि स्टेशनरी में थी तो उसकी V2 इसको जीरो हमने कंसीडर कर लिया, और इसके अंदर जो है कॉमन वेलोसिटी को मैंने जो यहाँ पे V से डिनोट कर दिया। जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, M1 V1 इज टू M2 V2। अब यहाँ पे जो है मैंने जो कॉमन वेलोसिटी जाहिर सी बात है कोलिजन के बाद वाली इन्होंने बोला, तो मैंने उसको जो स्पेसिफिक V से इसको डिनोट मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने M1 की वैल्यू डाली, V1 की डाली, प्लस M2 की डाली, V2 की डाली। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, जो यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी जो मुझे निकालनी थी वो मैंने जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया है। फिर सिंपली कुछ नहीं है, ये वाला 1000 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। मैंने इसके अंदर वैल्यूज डाली 2500 21 से तो 52,500 है। फिर मैंने इन दोनों के मासेस को ऐड किया है, तो ये 2500 प्लस 1000 तो 3500 होगा। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आंसर जो मेरे पास आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15 मीटर पर सेकंड जो कॉमन वेलोसिटी है वो ये है। फिर जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इसमें हमें ये बोला हुआ था कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसमें आपको पता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और उन्होंने बोला मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, यानी इसने 36 मीटर्स कवर किए। यानी अगर 5वें सेकंड में मैं यहाँ पे S5 लिख दिया वो है 36 मीटर पर सेकंड। इसमें हमें निकालना है कि एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है और जो इसके अंदर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने यहाँ पे जो है जो हमारे पास, मैंने इसमें एक चीज़ आपको जो हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो हमारे पास जो n नंबर का जो फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का, वो ये होता है Sn इज इक्वल टू Vi प्लस A अपॉन 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स आप इसको जो है मेमोराइज कर लीजिए। ये भी मैंने यहाँ पे भी इसको एरो बना दिया, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है इसको अपने माइंड में आप लोग इसको बिठा लें। मैं जो इसकी अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे सिंपली है कि मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा। फिफ्थ सेकंड के लिए मुझे चीज़ें दी हुई थी, मैं S5 यानी 36 डालूंगा, Vi 0 A अपॉन 2 एवरेज रहेगा, एन यहाँ पे जो है 5 सेकंड है, 5 यानी फिफ्थ सेकंड का मैं बोला हुआ है। नंबर ऑफ सेकंड्स कितने, फिफ्थ यहाँ पे मैं डालूंगा 5। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा, ये 10 हो जाएगा, -1 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय हाँ 72 इज इक्वल टू 9A, तो वो हो जाएगा 9A 72 डिवाइड बाय 9। तो 8 की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका पार्ट ए खत्म। अब यहाँ पे जो हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी यहाँ पे मैंने शुरू किया है। पार्ट बी यहाँ पे कहता है हमें डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस में हमें जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिया हुआ है V H टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगा दी यहाँ पे। पहला वाला VIT वाला 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 8 है टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। इसको मैं 4 2 8 से काट दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 100 मीटर होता है। तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो हमारे पास है यहाँ पे 100 मीटर्स है। तो इसका जो पहला जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 100 मीटर्स। अब जो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे उस पर हम लोग, मैंने ये वीडियो में दोबारा बनाना स्टूडेंट्स को पता नहीं, मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं सॉल्व भी कर रहा था, आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा था, लेकिन वो पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेरा पूरा टाइम ज़ाया हो गया। तो ये रिकॉर्डिंग मैं इसमें से दोबारा करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया था। इसमें पहले जो वर्क पावर का जो है न्यूमेरिकल के 1 किलोवाट मोटर पम्प्स लिफ्ट वाटर टू हाइट ऑफ 10 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट पंप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना वाटर वो पंप कर सकता है। पहले हम डेटा बना लेते हैं। पावर इसमें 1 किलोवाट दी, मैं इसको 1000 से कर दिया तो वो वाट में आ गई। टाइम यहाँ पे 1 आवर था, उसको मैं 3600 सेकंड में कर दिया। कैसे कि 61 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स में होगा, फिर 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स में होगा, तो 3600 सेकंड। और एच यहाँ पे 10 मीटर है, और ग्रेविटी यहाँ पे मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिया, आप चाहें तो 9.8 भी ले सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर जो है हमारा जो फार्मूला है वो हमारे पास वैसे पावर का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन डब्ल्यू अपॉन टी होता है, लेकिन इसमें अब जो हमारे पास जो होता है यानी यानी इसमें हम जो फार्मूले को हम अरेंज कर रहे हैं तो वो एम जी एच, यानी इसमें जो है हम यानी एम जी एच का कर देंगे क्योंकि इसके अंदर जो लिफ्ट का पावर यानी ये क्या हो रहा है कि मोटर को कितनी पावर चाहिए, कितनी लीटर वो पावर को वो पानी को वो पंप कर सकता है 1 घंटे में। तो इसलिए इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हमारे पास एम जी एच हो जाएगा। फिर इसमें हमें जाहिर सी बात है हमें मास निकालना था, हमें मास पता नहीं था, मास निकालने तो पता चल जाएगा कितने लीटर्स वो उसको लिफ्ट करेगा। तो मैंने जो उसको मास के लिए जो अरेंज कर दिया है तो वो हो जाएगा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू पी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन एच, जी मल्टीप्लाई बाई एच। तो मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा मास की वैल्यू हो जाएगी 36,000 kg। तो फिर इसमें जो है मेरे पास, अच्छा अब इसमें जो हमें पता है कि जो एक किलोग्राम ऑफ वाटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर वाटर को जो है पंप करता है। तो इसमें अंदर जो कितना हो जाएगा कि 36,000 है तो वो 36,000 लीटर को जो है वो 1 घंटे में पानी को वो पंप करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3600,000। फिर इसके जो है नंबर 5 न्यूमेरिकल पे चलते हैं जिसमें हमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिया हुआ है। वो क्या है? हाउ फार अपार्ट। हाउ फार अपार्ट का मतलब इसमें आप समझ रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, इसमें हमें जो है रेडियस निकालना है, ठीक है। फिर इसमें हमें दिया हुआ है 2 प्रोटॉन्स ऑफ द बी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्रोटॉन एट अर्थ सरफेस। यानी इसमें हमें दिया हुआ है कि एफ ई बराबर है एफ जी के, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसमें जो है अब हम लोग, मैंने यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिख दिया था, मास ऑफ प्रोटॉन था। फिर यहाँ पे जो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन थी कि जो हमारे पास जो एफ ई बराबर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास एफ जी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ई कर दिया, यानी एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। पे यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे नीचे कि फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या लगेगा, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। फिर यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर वैल्यूज़ डाल रहा था कि वो मसला आ गया। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को जो है स्टूडेंट ऊपर अरेंज कर दिया था, वो आप लोग इसको, मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज डालूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है 19 है तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे जो है मेरे पास एम यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मेरे पास 1.6 एंड 10 पावर माइनस 27 और मल्टीप्लाई बाय 9.8 यानी जो जी की वैल्यू मेरे पास आई थी। इसको जो स्टूडेंट आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोग डायरेक्ट भी डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता हूँ कि पहले ऊपर वाले को मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो मैं जब इसको जो है स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को मैं जब सॉल्व करूँगा तो न्यूमरेटर को मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो होगी 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 और जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद जो पोर्शन होगा वो मेरे पास होगा 1.6366 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो कैलकुलेटर में, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसमें डाल के कर दूँगा, आप भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01407। फिर मैं इसका जाहिर सी बात है मैं रूट ले लूँगा दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी रूट ले लूँगा, मुझे निकालना है तो मैंने इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मेरे पास जो अप्रॉक्सीमेट जो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 0.11 मीटर, यानी 0.118 मीटर जो है मेरे पास इतना डिस्टेंस होगा। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहूँ, सेंटीमीटर में मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 11.8 सेंटीमीटर जो है इन लोगों का, यानी ये लोग जो एक दूसरे से दूर है। तो इसका जो आप मीटर अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो अभी जो इसका जो है यह वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड है। वो हमारे पास है यहाँ पे कि जो है यानी यहाँ पे हमें दिया हुआ इन हाइड्रोलिक प्रेस 20 फोर्स न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ 0.02 मीटर पर मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ
अदर पिस्टन इज़ 2 मीटर, व्हाट इज़ द प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड एट द फोर्स ऑन द पिस्टन। तो अब इसमें जो हमें ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ पे P2 निकालना है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी जो फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पे वो ये होता है P इक्वल्स टू F अपॉन A होता है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें यानी चॉइस वाले भी और चॉइस वाले भी मैं आप लोगों के साथ इसमें सॉल्व करूँगा। तो इसमें हमारे पास अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डालूँ तो हमारे पास यानी जो अगर प्रेशर का जो फार्मूला होता है P इजिकल टू यानी होगा फोर्स अपॉन फोर्स F1 वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास F1 20 न्यूटन है और जो मेरे पास वो है एरिया वो 0.02 मीटर स्क्वायर है। तो 0.02 मीटर स्क्वायर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1000 पास्कल। जो है यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन है, जो सेकंड वाली जो फोर्स लग रही है उसको जो है हम किस तरीके से निकालेंगे। यानी जो हमारे पास जो होता है P का फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन ए होता है, सही है, F2 अपॉन A2। यानी इसके अंदर मुझे F2 तो निकालना है, मेरे पास प्रेशर दिया हुआ है जो अभी ऊपर मेरे पास आया, मैं ये वाला प्रेशर जो है इसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ F2 के लिए, यानी F2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A2। तो मैं इसके अंदर अब जब वैल्यू चाहूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है स्टूडेंट। इसका जो अब 6 का जो चॉइस वाला पार्ट है वो भी मैं यानी मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, ये और वाला पार्ट है ताकि जो है आप लोगों को इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो हमारे पास और वाला पार्ट है वो हमारे पास ये कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन अ ऑयल ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ 0.1 मिलीमीटर रेडियस फॉलिंग थ्रू द एयर और थ्रू द एयर एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इसमें विस्कोसिटी ऑफ एयर दी हुई है और हमें जो है यहाँ पे इसकी वो डेंसिटी ऑफ ऑयल दी हुई है। तो अच्छा अब इसमें आप देख रहे हैं हमें सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है विस्कोसिटी है, तो अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमें वॉल्यूम इसका पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास अब ज़ाहिर सी बात है ये जो है विस्कस ड्रॉप है, तो अब ज़ाहिर सी बात है वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वहाँ पास होता है V इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है उसको कन्वर्ट करना है, यानी जो मिलीमीटर है उसको हम जो है यहाँ पे मीटर में उसको हम यानी 4 अपॉन 3 3.1 ये हो जाएगा मेरे पास। यानी वो 0.01 था तो ये मैं इसको -4 10 की पावर -4 का मैं इसको 4.10 की पावर 1, तो मैं इसको सॉरी 1, तो मैं इसको अगर एक्सपोनेंट ख़त्म कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.49। ये मेरे पास जो है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मेरे पास मीटर क्यूब होता है। फिर यहाँ पे अच्छा अब इसमें हमें जो ज़ाहिर सी बात है हमें मास भी चाहिए, क्योंकि हमें विस्कस का जो हमारे पास होता है उसमें टर्मिनल वेलोसिटी यानी जो होता है वो PV होता है, यानी P इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास मेरे पास 850 हुआ था, 850 4 पॉइंट 4.91 है। इसमें पावर में रहने देता हूँ इसको, हाँ उसमें ही रहने देता हूँ 4.91 10 सॉरी स्टूडेंट ये 12 है, मैंने वो एक्सपोनेंट ज़रा गलत कर दिए, तो 4.91 ये आप इस वाले को काट दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो है अभी हमारे इसमें नहीं है, मैं समझ रहा पावर मैंने वो कैलकुलेशन में ज़रा थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस
ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो हमें वेट भी निकालना है। तो वेट क्यों निकालना है? क्योंकि विस्कस ड्रॉप है और ड्रॉप ऑफ ऑयल है, तो इस वजह से जो हमारे पास वेट का फॉर्मूला होगा वो W इज इक्वल टू mg। मास हमारे पास यहाँ पे जो है 3 एक, तो मैं यहाँ पे 9.8 अच्छा, अब इसमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ड्रैग है वो हमारे पास जो है वेट के बराबर होगा, क्योंकि इसमें हमें जो है यानी हम स्टोक्स लॉ से हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो ड्रैग है वही हमारे पास वेट है कि वो कितना यहाँ पे ड्रैग हो रहा है, तो वही हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग इसको वेट पे ही कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास अगर मैं इसका जो यानी जो वो निकालूँ एफ डी जो है मेरे पास जो आ रही है वो मेरे पास जो है ऊपर जो आंसर आया यानी जो इसका जो वेट आया है वही उसको जो है यहाँ पे जो फोर्स ड्रैग्ड है यहाँ पे, तो उसको जो है मैं वही कंसीडर करूँगा। एफ मल्टीप्लाई बाय 8 न्यूटन यहाँ पे जो मेरे पास जो विस्कस ड्रैग है उसका जो है मेरे पास आंसर आ गया, यानी जो इसके अंदर हमें फोर्स निकालनी थी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो चॉइस वाला न्यूमेरिकल है ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो इसका जो हमारे पास वो वाला है एंगुलर मोमेंटम वाला जो न्यूमेरिकल उस पर चलते जो क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 किलोग्राम यूनिफॉर्म सिलेंडर रॉड हुज रेडियस 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग at 1550 rpm, how much torque is required to stop in 5 seconds। तो अब इसको 6 सेकंड, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट नंबर 7, इसका भी जो चॉइस वाला पार्ट है स्टूडेंट वो साथ डिस्कस करूँ यहाँ वो भी शेयर करूँगा। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले मैं पहले डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। डेटा में हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो हमारे पास 2.9 है, जो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल का जो हमारे केजी है, और इसके नाम आप जो रेडियस था 0.02 m और आरपीएम है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमें आरपीएम दिया हुआ था, तो अब हम यहाँ आरपीएम को हम लोग जो है एफ से डिनोट कर देते हैं, तो वो हमारे पास है यहाँ पे 1550 आर पी एम। अगर मैं इसको रेवोल्यूशंस में निकालना चाहूँ तो मैं क्या है 60 से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेवोल्यूशंस आ जाएंगी, यानी कितने रेवोल्यूशन है पर रेवोल्यूशन जो है, तो 1550 डिवाइडेड बाय 60, तो वो रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स यहाँ पे जो मेरे पास आ गई 60 डिवाइडेड, सॉरी हाँ, तो ये आ गई, सॉरी मेरे पास ये रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है उसमें हमें वो जाहिर सी बात है हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसमें हमें निकालनी है। तो हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी हमें ओमेगा 1 उसको ओमेगा आई यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 बाई एफ होता है, यानी जो इसके अंदर आई है हमारे पास 2 बाई एफ में, यानी हम लोग इसमें जो हमारे पास जो रेवोल्यूशंस पर आई हैं तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.42 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रेवोल्यूशंस आई थी, तो उससे मैं उसको कर दूंगा, वो मेरे पास 163.3 रेडियन। ठीक है, फिर इसमें जो हमें स्टूडेंट एक और चीज़ इसमें हमें जो है यानी जो एंगुलर मोमेंटम है इससे टॉर्क निकालने से पहले जो हमें इन्होंने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम इसके अंदर निकालेंगे, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू ये होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। मेरे पास 2.9 है और आर यहाँ पे रेडियस मेरे पास 0.2 का स्क्वायर है, तो मेरे पास जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 0.058। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास जो है ये
आंसर आएगा डॉट मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जो इसके हम लोग पार्ट 1 की तरह यानी जो हमें एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर निकालना है, तो अब एंगुलर मोमेंटम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय जो इनिशियल वो होता है, उससे हम लोग जो है इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम के लिए सॉरी यहाँ पे मैं एंगुलर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। मैंने एंगुलर लिख दिया सही। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई मल्टीपल मोमेंटम जो होता है, यहाँ पे आपके पास है 0.058 मल्टीप्लाई बाय, और जो मेरे पास वो आया था क्या कहते हैं इनिशियल मोमेंटम, उससे भी मैं इसको मोमेंटम की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो 9.41 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम जो है इस पे आते हैं जो टॉर्क पे, यानी जो टॉर्क हमें निकालना है। टॉर्क के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टॉर्क के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एल ए, आई सॉरी अल्फा कह लें, ए कह लें, कुछ भी कह लें, आई मल्टीप्लाई बाई। तो अब ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर इसको डिवाइड कर देंगे टाइम। तो अब यहाँ पे हमारे पास जाहिर सी बात है इनिशियल था, फाइनल नहीं था, तो सिंपल है, मैं यहाँ पे उसकी डाल दूंगा इनर्शिया की वैल्यू 0.58 0 माइनस जो हमारे पास इनिशियल 162 ऊपर दिया हुआ है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा वो आ जाएगा -1.5 न्यूटन मीटर। तो मेरे पास जो टॉर्क की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.56 तो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास जो वो चॉइस वाला क्वेश्चन है, क्या ग्रेडिंग है एग्जैक्टली 8000 लाइंस यूनिफॉर्मली स्पेस ओवर 2.45 सेंटीमीटर ग्रेडिंग एलिमिनेटेड बाय लाइट फॉर द मर्करी वेपर डिस्चार्ज लैम्प, what is the expected angle for the third order maximum of light of the sine wavelength of 546 न्यूटन और सॉरी नैनोमीटर। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, वैल्यूज़ आप लोग जो है डेटा से देख के बना लीजिएगा। तो सिंपली जो n के लिए होता है, जो मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स दी हुई है वो कितनी है 8000 है, 8000 है। और जो है मेरे पास नंबर ऑफ सॉरी हाँ पर यानी जो है वो 2.45 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको मीटर में करना चाहूँ, मैं अगर उसका क्या कहते हैं एक्सपोनेंट ख़त्म कर दूँ तो -2 हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर से मीटर 100 से करते हैं तो मेरे पास ये हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.10⁵ लाइन्स पर m, ये हो गई लाइन पर m। अब हमें यहाँ पे d यानी डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग में अगर मैं कहूँ तो मैं d निकालूँ यहाँ पे, तो d मेरे पास कैसे निकलेगा, वो जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स आएंगी उससे मैं उसको यानी जो स्मॉल आया कैपिटल N उससे मैं उसको डिवाइड कर दूँगा। d इज इक्वल टू 1/n। तो मेरे पास ये आ जाएगा यानी 1/3 तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर आ जाएगा 3.1 -6 n। अच्छा, अब इसमें जो हमें जो इन्होंने बोला है कि वो ब्राइट फ्रिंज के लिए यानी जो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। जो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा सॉरी d साइन थीटा इज टू n लैम्डा। तो मेरे पास
ये एन लैम्डा यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास जो गिवन डेटा के हिसाब से वो है, यानी जो तीसरे उसमें थर्ड का बोला गया है, तो उसमें जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग अगर मैं थर्ड के लिए करूँ तो थर्ड के लिए भी जो है मुझे यही वाला ही फॉर्मूला, इसके अंदर थर्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं करूँगा तो थर्ड ऑर्डर के लिए जो है मैं पहले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ थर्ड ऑर्डर के लिए, यानी इसमें उन्होंने मुझे बोला है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एन लैम्डा अपॉन डी बनेगी। सही है। वेव लेंथ मेरे पास 546 जी बी, तो उसको मैं नैनोमीटर में उसको मैं भी कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा। 3 मल्टीप्लाई है, यानी नैनो का मतलब -9 होता है। 546 10 की पावर -9 अपॉन, और जो मेरे पास डी की वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी थी, 3 -6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालूँ, मैं स्टेप्स ना वो मैं लंबी नहीं कर रहा। तो इसके बाद जो मेरे पास जो साइन थीटा की जो स्टूडेंट जो वैल्यू आएगी वो जो है ये आएगी। ठीक है, अब मुझे ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर उन्होंने बोला है कि पॉसिबल एंगल क्या होगा, तो मैं आपको एंगल का भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइन इन्वर्स कैसे निकालें। तो जो मेरे पास जो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है मैं आपको साइन भी बता दूंगा किससे आना है। तो मेरे पास 559 सही है। अच्छा, इसी का आपको आपको साइन नज़र आ रहा होगा, और साइन जो मैं ब्रैकेट में जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये आप डाल देंगे तो आपके पास इसका एंगल मैक्सिमम यानी आ जाएगा। इसका जो थर्ड ऑर्डर का वो हमारे पास ये, अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है यहाँ पे मैंने 3 डाली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें थर्ड ऑर्डर का बोला होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल फिनिश होता है। इसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो हमारे पास कैपेसिटेंस का है, जिसमें हमारे पास जो है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रो कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी इसके अंदर मुझे टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर्ड है वो हमें जो है इसमें निकालनी है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से जो एनर्जी जो हम इसमें करेंगे उसको सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंस निकालेंगे कि इक्विवेलेंस कैसे निकलेगी। तो अब सी इक्विवेलेंट का यानी जो होता है हमारे पास वो पैरेलल में होता है, इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों को, एक मिनट, तो मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन ही है मेरे पास, इसका चॉइस अपॉन ए वाला उसके अंदर लगेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी सॉल्व कर देना। तो जो मेरे पास जो यहाँ पे जो जैसे पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए मेरे पास होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, यही करूँगा कि माइक्रो फैराड दिए में, तो एक हो जाएगा 2 -6 प्लस, और एक है मेरे पास 4 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब इसके अंदर हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो जो चार्ज के लिए जो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1 अपॉन CV स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं वो दिया हुआ था हमें, क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट में डेटा देख लूँगा। वोल्टेज दिया हुआ है Q, मुझे यहाँ पे निकालना है, सिंपल है। इसके अंदर 1/2, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई है, ये हो गया, और यहाँ पे 300 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9000, यानी इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ, जो मेरे पास इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो मेरे पास आएगी 0.27 जूल। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। तो ये जो है इसकी जो मेरे पास आ गई कि जो इसके अंदर चार्ज होगा वो इसके अंदर, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो 0.27
जूल होगी। अगर आपने इसको फेरेड में किया है तो वो 27,000 के करीब आएगी, तो आप लोग जो है वो उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 मीटर रोल of 2.5 millimeter copper wire if the resistivity of copper at 25 is at 20 degree is this। तो सिंपल है स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो P इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, ये भी आपको पता है। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ ही डाल देता हूँ, बस ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें स्टूडेंट्स मेहनत बहुत लगी है वीडियो में, आप लोग जो इसको पूरी देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो कोई स्टेप मुझसे मिस हो गया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसका जो है चॉइस वाला पार्ट है 8 का, इसके अंदर हमें जो यानी जो L दिया हुआ है वो यानी जो इसका वो है L की वैल्यू 2.5 है मिलीमीटर। इसको आप मीटर में कर दें, मिली का मतलब -3 होता है, एक नंबर मिली है, माइक्रो में आपको दे, हाँ मिलीमीटर, अच्छा मिलीमीटर स्क्वायर है, तो फिर -3 स्क्वायर करेंगे तो फिर वो -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी L की वैल्यू 2.5 10 की पावर -6 मीटर। दूसरी चीज़ हमें यहाँ क्या दी हुई, दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी, मैं डेटा खुद ही देख लूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें दी हुई थी, रेजिस्टेंस दी हुई है वो है 100 मीटर, तो यानी R यहाँ पे है हमारे पास यानी 100 है। और इसके अंदर हमें जो डेंसिटी यानी जो रो दी हुई है यानी वो कितनी है, यानी हाँ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो वो है हमारे 1.57 है। तो इसको जो है यानी 1.57, हाँ तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है ये हमारे पास दी हुई है 1.57। तो इसको जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो ये न्यूमेरिकल कर रहे थे वो थोड़ा सा एरर आ गया था, इसमें लेंथ हमें ये दी हुई और इसका जो हमें वो दिया हुआ है क्या कहते हैं एरिया, वो हमारे पास ये है इसका 2.5 और इसकी लेंथ 100 मीटर, और इसका जो आर है वो हमारे पास 1.5, इसमें 1.72 है, सॉरी 1.72, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, 1.72 10 की पावर -8 है। तो अब इसमें सिंपली हम फॉर्मूला डाल देते हैं, हमारे पास क्या होता है R इज टू रो L अपॉन ए। इसके अंदर आप जो है स्टूडेंट्स सिंपली वैल्यू डालेंगे, यानी 1.72 मुझे पता है, 1.72 पावर -8, लेंथ कितनी 100 डिवाइड में आप यहाँ पे जो एरिया है वो कितना है 2.5 10 की पावर मीटर हो तो -3 होता, ये -6 इसलिए क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.68। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सेंटर के जितने भी न्यूमेरिकल से कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के चॉइस और विदाउट चॉइस वाले वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, इसमें अगर आपको मुझे सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ उसकी भी शेयर कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन या कमेंट्स व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा केमिस्ट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।